नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद जिस तरह से लगातार गणतंत्र दिवस के बाद किसान बैकफुट पर आ गए हैं, उसके बाद से किसानों को हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। या सिंगो बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, देर रात तक वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। ताजा तस्वीरें इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की क्या है, वहां पर मेरे सहयोगी अखिलेश मिश्र मौजूद हैं। अखिलेश, जरा तस्वीर दिखाइए, क्या स्थिति है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर की? सारे लोग यहाँ पे कैंप में बैठे हुए थे और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप देख सकते हैं कितने खुली सर्द में, ठंड में यहाँ पे लोग रात भर यूं ही कंबल लेकर के खुले आसमान के नीचे सोते रहे। मामला थोड़ा पलटा जरूर है। अगर मैं आपको दाहिनी तरफ दिखाऊं सड़क के उस तरफ, तो कल देर रात में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती थी, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ तैनात थे पुलिस की फोर्स, और यहाँ पे किसानों की संख्या कम थी। अब मामला थोड़ा सा उल्टा होता जा रहा है, पुलिस बल कम हो गया है, पुलिस बल हटा लिया गया है और यहाँ पे लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे अभी ये माना जा रहा है कि चूंकि देर रात में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, तमाम जगह तक अभी मैसेज नहीं पहुंच पाए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहां से चलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, क्या रहा है अब, क्या आपकी स्ट्रेटजी है? आप ये माना जा रहा था कि धरना खत्म हो रहा है, 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई उसके बाद किसान बैकफुट पे आ गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, किसान बैकफुट पर नहीं आया था। वो जो 26 तारीख की घटना थी वो बीजेपी ने खुद ही कराई थी और आज तक वो बंदा खुला घूम रहा है। हम बीजेपी को कहना चाहते हैं, इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, वो बंदा पहले कैसे पहुंच जाता है, कैसे वो झंडा फहराता है, वो बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। और रही बात 26 जनवरी को कुछ लोग आए थे, उसके बाद में कुछ लोगों को जाना रहता है घर पे काम। पुलिस की कल जो मानसिकता थी, यहाँ पर हजारों, करीब 4000 पुलिसकर्मी और 400 लोग बीजेपी के, जिसमें 2 विधायक थे, नीचे डंडे लेके और रौड़े लेके यहाँ पर खड़े थे और यहाँ पर पुलिस कह रही थी कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। तो हमारे नेताओं ने कहा अगर आप हमें गिरफ्तार करते हो तो ये हमारे लोगों का क्या होगा। तो बाद में जब पता लगा कि ये लोगों को यहाँ पे मारने आए हैं, ये मारेंगे उनको और उनसे सामान लूटेंगे और लोकल लोग होकर यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल स्टैंड लेके कहा कि हम बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें गोली खानी पड़े, मैं अपने किसान को मरने नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जन सैलाब उनके बयान से आ गया। जो उनके आंसू है ना, वो लोगों के लिए मोती हैं, हमारे लिए मोती हैं। एक एक मोती है उनका, एक एक आंसू। हजारों लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं रात को, हजारों लोग। सर, क्या लग रहा है आपके इस पूरे मामले में राजनीति ज्यादा हो रही? भारतीय जनता पार्टी के लोग आप कह रहे हैं कि खुल के किसानों के खिलाफ आ गए हैं, उनको निपट लेने की धमकी दे रहे हैं। देखो जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सरकार तो कोई रही नहीं की, ये सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, सारी पूरी ही भारतीय जनता पार्टियां कोई भी है आपको आपके सामने है। राजनीति तो कर ही रहे हैं इसको, आंदोलन को विफल करने के लिए। आंदोलन को जी देखिए, यहाँ पे तमाम लोग मंच पे रात भर बैठे थे। क्या कह रहे हैं सर, अगर तमाम राजनीतिक लोग आ रहे हैं, जयंत चौधरी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन है, क्या अब अपने मंच को आप राजनीतिक दलों के लोगों के साथ साझा करेंगे? देखिए मान्यवर, बात ये है, ये किसान ना का कोई ना धर्म है, ना जाति है, ना संप्रदाय है। किसान एक ऐसी बिरादरी है, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, पहले किसान है, बाद में हो। मैंने कहा कि तमाम राजनीतिक लोग आ रहे हैं, राजनीतिक लोग आएंगे, वे हमें समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम उनका सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, वो उनका कार्य है। पर मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने, बीजेपी ने विपक्ष को खत्म करने का काम किया। ये काम जो हमें करना पड़ रहा, आज जो किसान को करना पड़ रहा, ये काम विपक्ष का था, सड़क पर लड़ने का। इनका काम था विपक्ष का, विपक्ष की पार्टियां सड़कों पर उतरती। बिल्कुल, काफी अहम सवाल उठा रहे हैं ये किसान, लेकिन जरा इनसे ये भी समझिए कि दरअसल कई किसान संगठन यहां से वापस जाने की बात कर चुके हैं, वापस जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये कह रहे हैं कि किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो फिर वो किस तरह के किसान हैं जो इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर रहे हैं और वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन वापस ले लिया है, वो घर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे साथ समर्थन है, बहुत से लोग गए, वो कौन लोग हैं? वे 2 लोग गए हैं, भानु गए हैं और एक क्या थे वो, अभियम सिंह।
उनकी कोई अपनी मजबूरी होगी। वे हमारे संयुक्त मोर्चे में थे ही नहीं, वे पहले ही भी के हुए थे। वे गद्दार है कौम के, किसान कौम के। वे हमारे मोर्चे में थे ही नहीं, न वे सदस्य है, ना पदाधिकारी है, ना मोर्चे में थे ही नहीं। वे कौन कहता है कि ओके एक ये जो है सरकार का प्रोपगंडा है। अखिलेश जी, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सभी किसान बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत बॉर्डर पर बैठकर कह रहे हैं कि वो यहां से नहीं हटेंगे, लेकिन इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने कल कह दिया था कि किसानों को वहां बैठने से कोई फायदा नहीं है, वापस आ जाएं। तो क्या कहा जाए, क्या आपस में भी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है? राकेश टिकैत कुछ अलग बोल रहे हैं और नरेश टिकैत कुछ और। देखिए, कल इस बात में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि नरेश टिकैत ने कह दिया है कि अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो किसान वापस आ जाए, लेकिन देर शाम मुजफ्फरनगर में सिसौली में वहाँ पे महापंचायत हुई थी और उसमें उन्होंने कह दिया था कि आज 11 बजे वहाँ पे बैठक होगी, वहाँ महापंचायत की जाएगी और इसके बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राकेश टिकैत जिस बात का आह्वान कर रहे हैं उसके साथ पूरी भारतीय किसान यूनियन खड़ी है और इसीलिए यहाँ पे कल देर रात से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था सत्येंद्र जी, आपने यही कहा था कि तमाम किसान संगठन ऐसे हैं जो इससे अपना किनारा काट रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? सर, बीएम सिंह आपके बड़े नेता हैं, भानु गुट के साथ जब तक वो लोग आपके साथ रहते तब तक बड़े हैं, जैसे आपको छोड़ के जाते हैं वो छोटे हो जाते हैं, दलाल हो जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो वीएम सिंह जी हैं उनको पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाल दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आप पुरानी बाइटें निकाल कर देख लो, पहले ही ये सरकार के साथ मिले हुए थे। किसान संयुक्त मोर्चा ने वीएम सिंह को पहले ही निकाल रखा है। भानु गुट जो पहले ही राजनाथ सिंह जी अपने केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उनको भी पहले ही निकाल दिया था। ये लोग तो निकलने के बाद फिर दोबारा आके घुसे थे, घुसपैठिए बन के। इनको हम कोई मंच यहाँ पर साझा करने नहीं देते थे, ये पहले से ही गए थे। ऐसा नहीं हम आज कह रहे हैं, आप पुराना देख लीजिए, किसान संयुक्त मोर्चा का पुराना निकाल के देख लीजिए, दोनों नेताओं को पहले ही निकाल रखा था। ये तो सरकार के साथ थे, इन्होंने फिर सरकार का साथ देकर बीच में घुसे, फिर कह दिया हम बाहर चले गए। तो ये तो पहले ही हमारे साथ नहीं थे ना, इनके जाने से हमें कोई फर्क पड़ा है। जो इस समय नेता इस हवा को नहीं देख रहा, किसानों के साथ धोखा कर रहा है, वो नेता नहीं है। ठीक है, आपसे जानना चाह रहे हैं कि कृषि मंत्री के साथ बहुत बड़ी संख्या में किसान यूनियन के लोग मिलते हैं, देश भर के तमाम अलग अलग संगठन के लोग मिलते हैं, तो क्या वो सब आपके खिलाफ है? सबको आपने बाहर कर दिया है? हमने किसानों ने किसी को बाहर नहीं किया है ना, वो ज़्यादातर लोग खिलाफ नहीं हैं। उनको गुमराह करके कोई जो भी नेता लोग हैं उनको गुमराह करके कृषि मंत्री से मिलाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 90% लोग गाँवों में जाके इस्तीफा दे देते हैं कि हमको धोखे से ले गए, हमको गुमराह किया गया। ऐसे लोग वहाँ जाते हैं। राकेश टिकैत भी गए थे, बड़ी बात कह रहे हैं, यहाँ पे किसान एकजुट है। और अखिलेश जी जरा इनसे पूछ लीजिए, राकेश टिकैत भी कृषि मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या उनको भी गुमराह किया गया था? उनको भी जबरन लेके गए थे वहां पर मिलाने के लिए? जी बिल्कुल, आपके राकेश टिकैत भी कृषि मंत्री से मिल चुके हैं, कई बार उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या उनको भी गुमराह करके ले गए थे? सर, आप मेरी बात को सुनिए पूरी क्लियर। संयुक्त किसान मोर्चा में 41 लोग हैं। मैं आपके माध्यम से आपके टीवी एंकर को कहना चाहता हूं, 41 लोग हैं संयुक्त किसान मोर्चा में जो सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं। उनमें से कौन आदमी गया, आप मुझे बता दीजिए। जो सरकार के साथ वार्ता करने जाते हैं उनमें से एक आदमी भी बताइए जो गया, जो अलग से गया हो। वार्ता में लोग जा रहे हैं, वार्ता में जा रहे हैं। वीएम सिंह उसमें नहीं है, पहले इस किसान संयुक्त मोर्चा से निकाल रखे हैं। भानु गुट उसमें नहीं है, आप पहले उनको निकाला। जो 41 लोग ये जो पिछली मीटिंगों में गए हैं उनमें से आप एक आदमी बताइए मुझे भी कौन आदमी गया है। संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल एक था, एक है। ये दोनों लोग पहले से ही निकाले हुए हैं, मेरी बात को समझिए आप। हाँ, जो और देश भर के तमाम संगठनों को मिलकर समर्थन दे रहे हैं, कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग तो आखिर किसान हैं। कहीं ना कहीं तो आप मानेंगे कि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो बिल का समर्थन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, वो जो बड़ा वर्ग है ना, उनका कईयों का तो रजिस्ट्रेशन ही दिसंबर में हुआ है। हम निकाल के देख लें, कई लोगों का रजिस्ट्रेशन ही दिसंबर में हुआ है।
5-5, 10-10 लोगों की कमेटी बना रखी है, हम उनके साथ हैं। अगर वो जो जथेबंदियां आप कहते हो, जो किसान सेक्टर साथ में, उनको भी कहीं ना कहीं धरना लगाना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, आप बने रहिए वहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर, आप इन्हीं किसानों के बीच बने रहिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे। लेकिन जरा तस्वीर बदलती हुई को देखिए और समझिए कि जो किसान अब तक एकजुटता की बात कर रहे थे, अब वही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.